सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे इसका बहुत ही सरल भाषा में आप कह सकते हो कि जिसकी हम गिनती कर सकें वही क्या है, प्राकृतिक संख्या। जिसकी हम गिनती कर सकें, एक से स्टार्ट करेंगे, जहां तक गिनती करें सब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं आ पाता है, लेकिन वह पूछते नहीं हैं, भले ना आए लेकिन पूछा ना, शर्माएंगे, जबकि वही उनके लिए दिक्कत का कारण बन जाता है। एक शब्द आता है अनुवर्ती, अनुवर्ती, और अनुवर्ती को हम एक और शब्द के नाम से जानते हैं, उत्तरवर्ती। इस नाम से उत्तरवर्ती। और एक शब्द आता है पूर्ववर्ती। तो ये क्वेश्चन होता है एक नंबर का, कोई संख्या दे देगा, कह देगा कि इसका पूर्ववर्ती बताइए और अनुवर्ती बताइए। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तरवर्ती अर्थात अनुवर्ती के बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि अनुवर्ती उत्तरवर्ती होता क्या है। तो ध्यान से सुनना है आपको। अनुवर्ती उत्तरवर्ती का मतलब यह होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वह उसका क्या कहलाएगा, उत्तरवर्ती है, अनुवर्ती होगा। अर्थात यदि हमारे पास कोई अंक 3 है, आप कह देगा कि 3 का अनुवर्ती बताइए। 3 का अनुवर्ती बताना है तो हम 3 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4। अर्थात 3 का अनुवर्ती क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार हम पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटा देंगे, क्या कर देंगे, एक यदि घटा दिया जाए वह उसका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अर्थात यदि हम 3 का ही पूर्ववर्ती की बात करें, 3 का क्या करें, पूर्ववर्ती की बात करें, तो 3 में एक क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 चीज यहां पर ध्यान देना है। अगर हम इसी पर चर्चा करें तो 3 का पूर्ववर्ती हो गया 2, आप 2 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, तो 2 का अनुवर्ती क्या हो गया, 3। अर्थात 3 का पूर्ववर्ती 2 और 2 का अनुवर्ती 3, दोनों आपस में संबंध बनाए कि नहीं बनाए, बना लिया। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि आप एक जोड़ दोगे तो वह प्राप्त होने वाली संख्या अनुवर्ती होगी, और यदि किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटा दोगे तो प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ववर्ती होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो टॉपिक है, यह क्वेश्चन सब पूछा जाता है और बच्चे इसको हल्के में लेते हैं और भूल जाते हैं अनुवर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है। हिंदी भाषा है और हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ऐसे हिंदी का शब्द है जो हमें मालूम नहीं चल पाता है। तो आप क्या समझे, अनुवर्ती जब पूछेगा तो एक क्या करेंगे, और पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक क्या करेंगे, घटा देंगे। अब एक संख्या है, पूछ सकता है कि वह कौन सी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता, वह कौन सी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता लेकिन वह संख्या प्राकृतिक है। मतलब वह कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता, वो कौन सी संख्या है, 1 है। ध्यान देना, इसका पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जो होगा वो प्राकृतिक में नहीं होगा। एक जो है सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि यदि हम 0 लगा देंगे तो वह पूर्ण संख्या में आ जाएगा। किसमें, पूर्ण संख्या की जब भी बात करेगा तो 0 से स्टार्ट किया जाता है, आप प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो 1 से स्टार्ट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक की पूर्ववर्ती नहीं होती, एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्या एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो जरा बताइए 13 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 13 का पूर्ववर्ती हमने एक घटा दिया, क्या आ गया, 14 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, एक हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो गया। क्या समझ में, अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो एक क्या करेंगे, और अनुवर्ती की बात करेंगे तो एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अनुवर्ती को और किस नाम से जानते हैं, उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं,